श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी, देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:01 पर और समाप्त होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:42 और 40 सेकंड से दोपहर 12:27 तक। पारण का समय होगा 2 नवंबर दोपहर 1:11 से 3:23 तक। हरिभाष समापन दोपहर 12:55। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1 नवंबर शनिवार को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्तों, आने वाली 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें बनाई और खाई जाती है उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां भक्तों, 1 नवंबर 2025 को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी, जो के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है, वह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ी है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं देवउठनी एकादशी का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन वर्षा होगी। इसलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद यह दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है और देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सर्वपितरी अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, क्या पहली बार यह व्रत रख सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 1 नवंबर सर्वपितरी अमावस्या के दिन जरूर खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक खास चीज जरूर बांधनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जानते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है।
वर्ष 2025 में यह पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि कर्म करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन देवउठनी एकादशी के साथ पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या तिथि का भी संयोग रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 7:56 पर होगी और समाप्ति 1 नवंबर की शाम 6:47 पर होगी। इस प्रकार उदया तिथि को देखते हुए देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी और उसी दिन व्रत एवं पूजा का आयोजन होगा। सर्वपितरी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में देवताओं का वास होता है। इसलिए मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के लिए इन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। अब भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, तो यह एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और आपके जीवन में लक्ष्मी कृपा आने लगती है। आपका हर लाइक और कमेंट हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और अधिक ऐसी भक्ति ज्ञानवर्धक जानकारी लाएं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए, क्योंकि सर्वपितरी अमावस्या के दिन किया गया दान सामान्य दिनों के दान से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। पहली चीज, चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न दान करने से घर में समृद्धि और शांति आती है। जो व्यक्ति चावल का दान करता है, वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। चावल का दान पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। दूसरी चीज, सफेद तिल का दान। देवउठनी एकादशी के दिन सफेद तिल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन सफेद तिल दान करता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज, आंवला का दान। आंवला को जीवन का अमृत कहा गया है। इस दिन आंवला का दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी के घर में धन की तंगी चल रही हो, तो देवउठनी एकादशी के दिन आंवला का दान करने से वह कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। चौथी चीज, सरसों तेल का दान। देवउठनी एकादशी के दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह दान पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सरसों का तेल गरीबों या जरूरतमंदों को दान करता है, तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सरसों का तेल दान करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। पांचवी चीज, दीपक जलाना।
देवठनी एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। अगर आप इस दिन दीपक जलाते हैं तो घर के सभी क्लेश, झगड़े और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं, छठ पूजा या देवठनी एकादशी के दिन भूलकर भी ये काम न करें, क्योंकि सर्वपितरी अमावस्या के दिन किया गया दान सामान्य दिनों के दान से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। पहली चीज, चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवठनी एकादशी के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न दान करने से घर में समृद्धि और शांति आती है। जो व्यक्ति चावल का दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। चावल का दान पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। दूसरी चीज, सफेद तिल का दान। देवठनी एकादशी के दिन सफेद तिल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन सफेद तिल दान करता है उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज, आंवला का दान। आंवला को जीवन का अमृत कहा गया है। इस दिन आंवला का दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी के घर में धन की तंगी चल रही हो तो देवठनी एकादशी के दिन आंवला का दान करने से वह कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। चौथी चीज, सरसों तेल का दान। देवठनी एकादशी के दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह दान पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सरसों का तेल गरीबों या जरूरतमंदों को दान करता है तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सरसों का तेल दान करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। पांचवी चीज, दीपक जलाना। देवठनी एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। अगर आप इस दिन दीपक जलाते हैं तो घर के सभी क्लेश, झगड़े और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं, छठ पूजा या देवठनी एकादशी के दिन भूलकर भी ये काम न करें,